घाट के पत्थरों से भीगी सीढ़ियों पर लाल कपड़े में लिपटा वो अघोरी बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे कोई मूर्ति। उससे थोड़ी दूरी पर अर्जुन खड़ा था, सांस रोके हुए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह के ठीक 4:18 थे। सामने गंगा का काला पानी धीमे बह रहा था और हल्की धुंध में पूरा घाट किसी अधूरी दुनिया जैसा लग रहा था। उस अघोरी की आंखें खुली थीं, मगर पत्थर की तरह नजरें नीचे जमी हुई थीं। अर्जुन को यकीन था कि वो अकेला नहीं है। पिछले 3 दिनों से उसे महसूस हो रहा था कि उसे कोई यहाँ खींच लाता है। सपनों में वही घाट, वही सीढ़ियां और वही अघोरी। हर रात वही दृश्य। उस रात आखिरकार अर्जुन नींद से उठकर अपने कमरे से निकल पड़ा और बिना जाने कैसे इसी घाट तक पहुंच गया। सीढ़ियों पर खड़ा होकर जब उसने पहली बार अघोरी को देखा, तब उसके भीतर अजीब सा डर और बेवजह शांति एक साथ भर गई। आसपास कोई और इंसान नहीं था। मंदिरों की घंटियां बंद थीं, नावें बंधी हुई थीं और शहर पूरी तरह सो रहा था। सिर्फ गंगा की लहरों की आवाज और उसकी खुद की सांसें वहां गूंज रही थी। अर्जुन ने धीरे से मोबाइल उठाकर रिकॉर्डिंग ऑन की, लेकिन स्क्रीन पर कैमरा खुलते ही फीड लड़खड़ा गई, जैसे किसी ने बीच में सिग्नल रोक दिया हो। तभी उसने गौर किया कि अघोरी की परछाई सीढ़ियों पर नहीं पड़ रही थी। धुंध में बाकी हर चीज की छाया साफ दिख रही थी, मगर उस बैठे इंसान की कोई परछाई नहीं थी। अर्जुन की उंगलियां कांपने लगी। उसी पल उसकी नजर अघोरी के हाथ पर पड़ी। सूखे झुर्रीदार हाथ की कलाई पर एक कटा हुआ निशान था, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा अर्जुन के अपने बचपन के दुर्घटना के बाद बना था। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। यादों में झटका सा लगा। उसी घाट पर बरसों पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। गंगा में गिरते गिरते एक साधु ने उसे पकड़ा था और फिर बेहोशी। अब अर्जुन समझने लगा कि यह जगह उसे क्यों बुला रही थी। जैसे ही वह एक सीढ़ी आगे बढ़ा, ठंडी हवा के तेज झोंके से धुंध हिली और अघोरी की आंखें अचानक ऊपर उठी। वही आंखें डर से भरी नहीं, बल्कि अधूरी पहचान से भरी हुई। अर्जुन का शरीर जड़ हो गया। धुंध पूरी तरह छटी और अघोरी का चेहरा साफ दिखा। वही चेहरा जो आईने में हर रोज अर्जुन को दिखता था, बस उम्र से लगभग 30 साल बड़ा। वही नाक, वही कट लगा निशान, वही आंखें। तभी अर्जुन को एहसास हुआ घाट पर बैठा अघोरी